Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the tense formation. Let's start. हम आगे हैं the light book पे, and as I have already told you, today we are going to discuss one of the most important concepts of English language, that is tense. Now, in my opinion, tense is one of the most incorrectly taught concepts of English language, especially in our part of the region. पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो टेंस को गलत अंदाज में पढ़ाया जाता है. सो इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बड़ा वाइटल है कि इसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो बच्चों को दी जाए. और जैसे पढ़ाया जाता है उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चंस टू थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन माय लाइफ टाइम कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टेंस. बहुत सारे बच्चों से मैंने कहा कि टेंस को डिफाइन कर दें जी, एंड लिटरली ओनली अ वेरी फ्यू ऑफ देम वर एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन. नहीं तो अदरवाइज हमारे यहाँ क्या पढ़ाया जा रहा होता है, ता है, ती है, ते है, टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, ये रहा है, रही है और रहे हैं क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा. बट बिफोर डूइंग ऑल दिस इतना तो बनता है ना कि आप बच्चों को एटलीस्ट ये बताएं कि व्हाट इज़ टेंस, और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसका कॉन्सेप्ट बिल्ड करें एंड देन उसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पर आए. अब यहाँ एमडी कैट में जो टेंस का कॉन्सेप्ट है दैट इज़ टेस्टेड बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो आपको एफएससी में भी आती है. पार्ट 1 में आपने एक क्वेश्चन उसका किया हुआ यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. उसके थ्रू आपके टेंस का नॉलेज टेस्ट किया जाता है. और वो क्यों उसके थ्रू किया जाता है वो भी बता देता हूँ. ट्रांसलेशन वगैरह तो यू ऑल नो कि एमडी कैट में इंक्लूडेड नहीं है. इट इज़ दिस कॉन्सेप्ट इज टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड व्हाई इट इज सो हम अभी उसको देखते हैं. The word tense is derived from a Latin word tempus, that means time. एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है टेम्पस, वहाँ से हमने इसको डराइव किया, और टेम्पस का मतलब था टाइम. अब यहाँ से हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन जनरेट होती है, एंड दे ऑलवेज से, यू मे हैव हर्ड इट फ्रॉम सो मेनी डिफरेंट पीपल, कि टेंस क्या होता है जी. टेंस ज़माना होता है. बिल्कुल भी नहीं, टेंस ज़माना नहीं होता. दैट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ इट. उसका जो जहाँ से जिस वर्ड से उसको डराइव किया था टेम्पस से, उसका मतलब चूँकि ज़माना था, ये टाइम था, तो वी अंडरस्टूड इनकरेक्टली दैट टेंस मीन्स टाइम. हालांकि टेंस का मतलब टाइम नहीं है. टेंस क्या है वो देखते हैं. टेंस इज, अब ये देखिएगा, form of verb that tells us
time of action and state of action. अब तीन चीजें हमें बता रहे हैं. नंबर वन तो क्या है, प्राइमरीली जो सबसे ज्यादा जरूरी समझने वाली चीज है वो क्या है कि टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब. Tense is a form of verb. And secondly, it is telling us two things. Number one, तो ये क्या बता रहा है? Number one, it is showing us the time of action. And secondly, it is showing us the state of action. So ये तीन चीजें आपने ज़हन में रखनी है. Number one क्या है जी? Tense is the form of verb. Number one. Secondly, it tells us two things. Number one is the state of action, and number one is the time of action, and number two is the state of action. अब ये time of action और state of action हमें कैसे बताता है, इस पे एक नज़र डालते हैं और फिर हम इसको देखते हैं कि कैसे हमने ये डेफिनेशन जस्टिफाई करनी है. कुछ सेंटेंसेस आपके लिए लिख रहा हूँ. He works hard day and night to support his family. ये पहले. Second one, he hard second one, he worked hard day and night to support his family. Third one, he will work hard day and night to support his family. And lastly, इसको मैं अभी ब्लैंक छोड़ रहा हूँ. Now talk about the first one. If we translate it, he works hard day and night in order to support his family, कि वो अपने ख़ानदान की कफ़ालत के लिए दिन रात सख्त मेहनत करता है.
अब अगर आपसे मैं इसका टाइम ऑफ एक्शन पूछूं, तो you'll be telling me, और बड़ी आसानी से आप मुझे बता देंगे कि इसका टाइम ऑफ एक्शन क्या है, दैट इज प्रेजेंट. ओके, देन वी कम टू द नेक्स्ट वन. ही वर्कड हार्ड डे एंड नाइट इन ऑर्डर टू सपोर्ट अ लार्ज फैमिली. अब अगर वर्कड करूंगा तो हियर यू कैन इजीली टेल मी दैट माजी की हम बात कर रहे हैं कि वो एक बड़े कुनबे की कफालत के लिए सख्त मेहनत करता था. तो here we are talking about past. The time of action is past. He will work hard day and night in order to support a large family. यहाँ पर you will tell me कि सर यहाँ पर time of action क्या है, that is future. तो अब आप जरा मुझे बताएं कि इन तीनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्रिएट करने वाली चीज क्या थी, क्या ऐसा फैक्टर था जिसकी बेस पे हम ये डिटरमिन कर रहे हैं कि दिस इज प्रेजेंट, दिस इज पास्ट एंड दिस इज फ्यूचर. वो वाइटल फैक्टर, वो डिटरमिनिंग फैक्टर क्या है, दैट इज ओनली द फॉर्म ऑफ वर्ब. कि जब वो वर्क्स थी तो वी सेड वर्क्स इज शोइंग अस कि वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, और वर्क थी तो इसने हमें बता दिया कि वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, एंड इफ इट वाज वेल वर्क तो वी गॉट टू नो दैट इट इज फ्यूचर. सो इस तरह से हमें जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब बता रही है कि हमारा टाइम ऑफ एक्शन क्या है, एंड दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वर्ब इज एक्चुअली कॉल्ड आवर टेंस. इसी फॉर्म ऑफ वर्ब को हम क्या कहते हैं, इसी फॉर्म ऑफ वर्ब को हम टेंस कहते हैं. अच्छा, अब यहां तक तो टाइम ऑफ एक्शन तो समझ में आ गया. अब आप लोगों का हो सकता है बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन हो कि सर बात तो फिर वही होगी कि टेंस क्या होता है, ज़माना होता है, वो डेफिनेशन फिर करेक्ट थी. नो, इट इज़ नॉट करेक्ट. क्यों, अभी आपको क्लियर करता हूं. यहां हम करते हैं देखिए, ही वर्क्स हार्ड, ओके, गुड इनफ, सही है. लेकिन अगर मैं यहां वर्क की बजाय यहां मैं कर दूं ही इज वर्किंग, तो अब यहां पर जो टाइम ऑफ एक्शन है हमारा वो क्या होगा, वो पास नहीं रहेगा, इट विल बिकम प्रेजेंट. इन द सेम वे यहां अगर मैं विल वर्क की बजाय इसको कैंसिल करके हम कर दें ही हैज वर्कड हार्ड, कि उसने एक बड़े कुनबे की कफालत के लिए सख्त मेहनत की है, तो यहां भी हमारा जो टाइम ऑफ एक्शन है वो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम प्रेजेंट. यहां इस प्रेजेंट को हम आगे इधर लिख लेते हैं, ये इसी का प्रेजेंट लिख रहा हूं, ठीक है. यहां भी प्रेजेंट, यहां भी प्रेजेंट और यहां भी प्रेजेंट. और अगर लास्ट वन को मैं कर दूं कि ही हैज बीन वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट फॉर 4 years, तो यहां भी टाइम ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, यहां भी टाइम ऑफ एक्शन हो जाएगा प्रेजेंट. क्योंकि यहां हम कह रहे होंगे कि एक बड़े कुनबे की कफालत के लिए पिछले 4 साल से मुसलसल मेहनत कर रहा है. Here the old definition simply fades out. वो बिल्कुल ही जो है वो यहाँ पर इट इज़ प्रूवन एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, बिल्कुल गलत साबित हो जाती है.
यहाँ आकर हमारी जो पुरानी डेफिनेशन है वो बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, हम एक वर्ड यूज़ करते हैं पंजाबी में, उर्दू में भी यूज़ करते हैं, ठुस हो जाना। तो यहाँ आके वो पुरानी डेफिनेशन ठुस हो जाती है, वो ज़माने वाली डेफिनेशन ठुस हो जाती है। हालांकि इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ये जो गलत डेफिनेशन ना ज़माने वाली, ये भी बहुत थोड़े से टीचर्स बताते हैं, मेजॉरिटी तो बताते ही नहीं, वो तो सिंपल शुरू हो जाते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ठीक है, वो इतना भी जहमत नहीं करते। सो जो ये जहमत करते भी हैं, दैट इज़ अगेन अ फॉल्टी कॉन्सेप्ट। हमने देख लिया कि अगर टेंस सिर्फ ज़माना होता तो फिर यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है। अगर टेंस सिर्फ ज़माना है तो ज़माना तो चारों में क्या है, सेम है, देयर इज़ नो चेंज एज फार एज टाइम ऑफ एक्शन इज कंसर्न्ड, बट वी आर witnessing that the form of verb in each of these sentences is changing. So it clearly tells us कि टेंस जो है वो सिर्फ ज़माना नहीं है, क्योंकि अगर ज़माना होता तो फिर चारों में एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती या एक ही टेंस होता, लेकिन ये एक टेंस नहीं आ रहा, जो कि इस बात की अलामत है कि टेंस सिर्फ ज़माना नहीं है, बल्कि टेंस क्या है, इसके अलावा भी कुछ, ज़माने के अलावा भी कुछ है। और वो कुछ और क्या है वो बता देता हूँ। दैट इज़ एक्चुअली स्टेट ऑफ एक्शन, काम की हालत, काम की पोजीशन। अब जब हम बात करते हैं काम की पोजीशन की, तो बेसिकली किसी भी जुमले के लिए या किसी भी काम के लिए जो पॉसिबल स्टेट्स हैं वो दो ही हो सकती हैं, या तो क्या हो सकती है, कॉन्टिन्यूअस, दूसरी क्या होगी, कंप्लीटेड। दो ही स्टेट्स हो सकते हैं ना, ये कंटिन्यूअस हो सकती है या कंप्लीटेड हो सकती है। मसलन आई आस्क्ड वन ऑफ माय स्टूडेंट्स के यार ये 2 पेजेस कैसे लिख दें। अब 15 मिनट 20 मिनट के बाद मैं उससे पूछता हूँ कि हाँ मेरे बेटे वो काम हो गया, तो प्रोबेबली उसके 2 ही जवाबात होंगे ना। नंबर 1 जवाब तो उसका क्या होगा, सर मैं कर रहा हूँ। अगर वो ये करेगा तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। या दूसरा जवाब हो सकता है कि वो एफिशिएंट है, इफेक्टिवली अपना उसने काम किया और उसने 15 मिनट के बाद ही मुझे कह दिया कि सर इट इज़ डन, कंप्लीटेड। तो उस सूरत में क्या हो जाएगी, स्टेट ऑफ एक्शन क्या होगी, कंप्लीटेड होगी। सो बेसिकली 2 ही स्टेट्स हो सकती हैं काम की। अच्छा हाँ, एक और चीज़ भी हो सकती है। सम ऑफ यू मे थिंक कि सर ये भी तो हो सकता है कि वो पूछे कि वो आपसे ये कह दे कि मैं अभी करूँगा, अभी स्टार्ट नहीं किया, अभी करूँगा। तो भाई जब वो करेगा तो फिर तो वो प्रेजेंट से ही निकल जाएगा ना, देन ही विल बी टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। तो किसी एक टाइम जोन में रहते हुए किसी भी काम की 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जब वो फ्यूचर में जाएगा तो फिर भी वही बात ही आ जाएगी कि फ्यूचर में जाके भी 2 ही ऑप्शंस बनेंगी कि उस वक्त जब हम बात कर रहे होंगे उस वक्त वो काम या तो हो रहा होगा या होके मुकम्मल हो गया होगा। तो बेसिक स्टेट्स जो हैं वो बुनियादी तौर पर 2 ही हैं, या कंटिन्यूअस या कंप्लीटेड। अब इसके अकॉर्डिंगली इस पहले वाले को देखिएगा, ही वर्क्स हार्ड डे एंड नाइट टू सपोर्ट हिज फैमिली, कि वो दिन रात अपनी ख़ानदान की कफालत के लिए सख्त मेहनत करता है। इस सेंटेंस को देखें, कहीं से आपको लग रहा है कि ये कंटिन्यूअस है? नहीं, बिकॉज वो मेहनत करता है, इट्स एन हैबिट, इट्स नॉट समथिंग दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। कोई ऐसी चीज नहीं है जो अभी हो रही हो, ये क्या है, इट इज अ हैबिट, बट वी डू नॉट नो राइट नाउ वेदर ही इज डूइंग इट और नॉट। हमें इस वक्त जो है वो पता नहीं है कि वो ये काम कर रहा है या वो ये काम नहीं कर रहा, हमें नहीं आइडिया। अच्छा दूसरी चीज देखते हैं, कहीं से ये शो हो रहा है कि ये काम कंप्लीटेड है, ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है, करके उसने कंप्लीट कर लिया है, वी डू नॉट नो, हमें नहीं पता। तो यहाँ हमें ना ये पता है कि ये कंटिन्यूअस है और ना ही पता है कंप्लीटेड है। तो कैन आई से कि वी आर अनश्योर अबाउट द स्टेट ऑफ एक्शन, वी आर नॉट श्योर अबाउट द स्टेट ऑफ एक्शन, और आई शुड से कि इसी वी आर नॉट श्योर को
क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वी आर नॉट डेफिनेट अबाउट स्टेट ऑफ एक्शन? ये तो कहा जा सकता है ना। और इसी नॉट डेफिनेट को क्या मैं कह सकता हूँ कि वी आर इनडेफिनेट अबाउट स्टेट ऑफ एक्शन? दैट इज व्हाई द नेम ऑफ द टेंस इज indefinite. Present indefinite. Present because of the time of action and indefinite because of the state of action. We are not sure, we are not definite कि अभी वो काम हो रहा है या होके मुकम्मल हो गया हुआ है, हमें पता ही नहीं है. That is why we are calling it indefinite state. We are not sure इस वक्त वो काम चल रहा है या नहीं चल रहा, या वो कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ. इसलिए हम इस स्टेट को हमने एक नया ही नाम इसका दे दिया एंड दैट इज इनडेफिनिट स्टेट. और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये सेंटेंस बनता है, इसका नाम बनता है, इसकी एटिमोलॉजी ये है बुनियादी तौर पे कि प्रेजेंट बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ एक्शन एंड इनडेफिनिट, प्रेजेंट बिकॉज ऑफ द टाइम ऑफ एक्शन एंड इनडेफिनिट बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ एक्शन. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे. ही इज वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट. वो अभी मेहनत कर रहा है. तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं? इट इज वेरी एविडेंट दैट हियर द वर्क इज कॉन्टिन्यूअस, सो इट बिकम्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. थर्ड थिंग जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तीसरा सेंटेंस देखिए. ही हैज वर्कड हार्ड डे एंड नाइट. उसने मेहनत की है. ही हैज कंप्लीटेड. उसने पहले ही अपना काम खत्म कर लिया है. तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट. परफेक्ट किसको कहते हैं? द थिंग विच हैज बीन कंप्लीटेड द वे इट शुड हैव बीन. जिस तरह से उसको मुकम्मल होना चाहिए था वैसे ही अंदाज में मुकम्मल हो गई है. दैट इज व्हाई वी कॉल इट परफेक्ट. हम अदरवाइज भी यही कहते हैं. हम कहते हैं यार खाना कैसा बना है? परफेक्ट. ड्रेस कैसा सिला है? परफेक्ट. मैं कैसा लग रहा हूँ? परफेक्ट. ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, आप बच्चों के लिए कह रहा हूँ. सो डू नॉट थिंक कि सेल्फ प्रेज हो रही है यहाँ. सो इट इज कॉल्ड परफेक्ट बिकॉज हियर द थिंग, द जॉब हैज बीन कंप्लीटेड द वे इट शुड हैव बीन. तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? परफेक्ट. अब लास्ट वन आप मुझे फौरन से बता देंगे कि सर ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है. बट माई क्वेश्चन वुड बी वाई हम इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊपर तो हम अभी यही बात कह रहे थे ना कि या तो कोई चीज़ क्या होगी? परफेक्ट होगी, या क्या होगी? कंटिन्यूअस होगी. लेकिन यहाँ पर हमने उल्टी ही गंगा बहा दी और हम किसी बात को क्या कह रहे हैं? परफेक्ट भी कह रहे हैं और कंटिन्यूअस भी कह रहे हैं. इसको इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं कि एक चीज़ तो हमें पता है ना, क्लियर है कि काम क्या है? कंटिन्यूअस है. सही है, काम क्या है? कंटिन्यूअस है. सेकेंडली हम उसमें परफेक्ट उसको क्यों कह रहे हैं? बिकॉज वी आर परफेक्टली अवेयर फॉर हाउ लॉन्ग इट हैज बीन कंटिन्यूअस. चूंकि हमें परफेक्टली पता है कि ये कितनी देर से कंटिन्यूअस है, दैट इज वाई वी कॉल इट परफेक्ट कंटिन्यूअस. कि कंटिन्यूअस तो है बट स्पेसिफिकली, क्लियरली, परफेक्टली हमें ये भी पता है कि कितनी देर से कंटिन्यूअस है. दैट इज वाई वी कॉल इट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सो इस तरह से इनके ये नाम जो है वो रखे हुए हैं. टाइम ऑफ एक्शन के हवाले से 3 कैटेगरीज बनती हैं, आपको पता ही है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. और स्टेट ऑफ एक्शन की 4 कैटेगरीज हमने देख ली. तो इस तरह से 3 into 4 ये 3 कैटेगरीज फर्दर फिर 4 कैटेगरीज में मल्टीप्लाई होती हैं. तो इस तरह हमारे जो है वो 12 टेंसेस जो है वो बनते हैं. सो ये अब आपने कॉन्सेप्ट जो है वो जहन में रखना है कि इस तरह से टेंसेस हम बनाते हैं एंड दिस इज व्हाट वी कॉल टेंस. अब इसके हवाले से, इसके यूजेज के हवाले से हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसका यूजेज कैसे करना है और आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आपने वो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है. एक बार फिर से हम लाइट बोर्ड पे, एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू
that there are certain keywords which help you identify, because in MDCAT no one will ask you to translate the sentence into English or from English into Urdu. आपसे जो question आएगा that will be about the correct usage of verb. And why this question is asked? Because we have just learned that tense is nothing else than the form of verb. है ही टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब, तो फॉर्म ऑफ वर्ब अगर कोई बच्चा सही यूज कर रहा है तो इट मीन्स उसके टेंस भी बिल्कुल करेक्ट यूज हुए हैं. बट यहाँ पर आपसे वो फॉर्म ऑफ वर्ब का क्वेश्चन डिफरेंट लेवल पे जाके पूछेगा. कैसे? इन केस आपको आता है MCQ ही और ऑप्शन आ जाती हैं इज, वॉज, वर और विल बी. अब इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एफएससी में नहीं पूछे जाते. नॉर्मली एफएससी में क्या होता है कि अगर वो इज दे रहा है तो वो वॉज और विल बी की ऑप्शन नहीं देगा. अगर वो वॉज दे रहा है तो फिर इज और विल बी की ऑप्शन नहीं देगा. इन अदर वर्ड्स वो एक स्टेट में से सिर्फ एक ही आपको ऑप्शन देगा, बाकी ऑप्शंस उस पर्टिकुलर स्टेट में से नहीं होगी. सो अगर आप स्टेट ऑफ एक्शन और टाइम ऑफ एक्शन सही आइडेंटिफाई करते हैं तो आपका MCQ ठीक हो जाता है. बट एंट्री में यू आर बीइंग टेस्टेड ऑन अ नेक्स्ट लेवल ना, तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि इनका करेक्ट यूजेज पता हो और करेक्ट कीवर्ड्स भी पता हो. एक और प्रॉब्लम जो हमें यहाँ पर फेस करनी पड़ती है आप बच्चों को, वो ये कि हमें शुरू से उसका यूजेज बताया नहीं गया होता, उस तरह से उसके यूजेज समझाया ही नहीं जाता, और हमें जो टोटके हैं, जुगाड़ जिसको आप कहते हो, वो बता दिए जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमें बताया जाता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की निशानी क्या है जी? रहा है, रही है, रहे हैं. अब यहाँ पर तो रही है, रहा है नहीं आ रहा ना. हमें बताया जाता है पास्ट परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है जी? हाउ टू आइडेंटिफाई पास्ट परफेक्ट. चुका था, चुकी थी, ठीक है. और इस तरह से बाकी भी सारे सब्जेक्ट जितने भी टेंसेस हैं उनकी इसी तरह से आइडेंटिफिकेशन बता दी जाती हैं. और फिर अगर कहीं यूजेज बताया भी जाता है तो वो बड़ा ही हिलेरियस होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ. अक्सर हमें कहा जाता है कि पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है जी? माजी का वो काम जो जारी हो. माजी का कोई काम कैसे जारी हो सकता है? माजी तो क्या है? दैट इज डन एंड डस्टेड, खत्म हो गया. अच्छा, फिर मैं पास्ट परफेक्ट के बारे में बताया जाता है कि व्हाट इज पास्ट परफेक्ट? पास्ट परफेक्ट माजी का कोई ऐसा काम जो मुकम्मल हो गया हो. तो माजी का तो हर काम ही क्या होता है? मुकम्मल ही होता है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड माजी. इफ इट इज नॉट कंप्लीटेड देन व्हाई शुड वी कॉल इट माजी? माजी का तो मतलब ही ये है कि दैट इज डन एंड डस्टेड. सो पास्ट परफेक्ट की भी. एंड द मोस्ट हिलेरियस इज फ्यूचर. फ्यूचर कंटिन्यूअस. फ्यूचर का वो काम जो जारी हो. फ्यूचर का वो कोई काम जो भी स्टार्ट भी नहीं हुआ उसके बारे में हम कह रहे हैं कि क्या हो? जारी हो. सेकेंडली फिर हम करते हैं इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर का वो काम जो मुकम्मल हो गया हो. एक तरफ हम कह रहे हैं फ्यूचर, फ्यूचर मीन्स दैट इज नॉट येट स्टार्टेड, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं फ्यूचर का वो काम जो मुकम्मल हो गया हो. सो इन सारी चीज़ों से कैसे बचना है और करेक्ट यूजेज कैसे समझना है, दैट विल बी द टॉपिक फॉर अस. सो यहाँ मैं उसके टेंस का नाम लिखता जाऊँगा आप बच्चों के लिए. यहाँ हम उसकी यूजेज लिखेंगे एंड यहाँ मैं उसके आपके लिए कीवर्ड्स लिख दूंगा. यहाँ उसका हम करेंगे जी
usage, how to use it, and here I will write down the keywords for every tense, and these keywords will help you help you understand that what type of tense you are basically dealing with. जैसे यहाँ पर अब is, was, were, तो चलो वर तो निकल गया, is, was और will be में से कौन सा लगने, ये आप इसके बाद बड़ा कैटेगोरिकली समझ पाएंगे. So to begin with, past indefinite is used to show habit, routine, and practice. अब ऑब्वियसली ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही की प्रैक्टिस को शो करेगा. कोई ऐसा काम जो हैबिचुअली हो रहा हो बट वो प्रेजेंट में हो रहा हो. अब जब वो हैबिचुअली हो रहा होगा तो ऑब्वियसली जैसे हमने अभी देखा कि हमें ये पता नहीं होगा कि वो परफेक्ट है, वो कंप्लीटेड है या कंटिन्यूस है, बिकॉज इट इज़ समथिंग दैट इज़ हैपनिंग एट अ सर्टेन इंटरवल. तो इसलिए हमें क्लियरली पता नहीं होगा कि वो कंप्लीटेड है या वो कंटिन्यूस है, एंड दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट इंडेफिनिट. अब इसके कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं? हर वो कीवर्ड जो रूटीन को शो करेगा. ऑल वर्ड्स शोइंग रूटीन. अब वो वर्ड्स कौन से हो सकते हैं? वो वर्ड्स हो सकते हैं जी वीकली, ईयरली, मंथली, एटसेट्रा. बाकी और भी हो सकते हैं जैसे ट्वाइस अ मंथ, ट्वाइस अ डे, ऑफन, समटाइम्स. ये सारे वर्ड्स बेसिकली क्या शो करेंगे? अगर बात प्रेजेंट में हो रही है तो वो सारे के सारे शो करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है. नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या है जी? इट एक्सप्रेसेस ongoing action of present. कंटिन्यूस एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. और इसके कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं? नाउ, एट द मोमेंट, presently. All these words actually show that something is going on right now. और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मसलन इसके साथ currently, ठीक है, right now. So all these words actually depict that this particular task is going on right now. तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा. अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट वन, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट. अब प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में अक्सर आप लोग कंफ्यूज रहते हैं. ये है क्या प्रेजेंट परफेक्ट? It shows an action of present
that is just completed. उस काम को शो करेगा जो कि अभी अभी मुकम्मल हुआ है. अब इसके कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं? इसके कीवर्ड्स होंगे जी जस्ट, ऑलरेडी, a moment ago, etc. A moment ago, a while ago, a short while ago. ठीक है. So ये सारे क्या हैं? ये सारे शो करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट. याद रखें इन दोनों में डिफरेंस कैसे आप क्रिएट करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में. प्रेजेंट वो काम है जो हो तो गया, कंप्लीट तो हो गया, बट अभी बात कल तक नहीं गई. जैसे मैं कहूँ कि मैंने आज सुबह नाश्ता किया है. आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट टुडे. अब ये आज ही की बात है, अभी बात कल तक नहीं गई. येस्टरडे जब आ जाएगा तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे? फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, फिर आप क्या यूज़ करेंगे? पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे. अभी जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लेते हैं तो फिर इन दोनों के दरमियान डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको एक MCQ भी करवाऊंगा. लास्ट प्रेजेंट का देखते हैं हम. प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम देखते हैं जी. अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है? shows an ongoing action along with its ड्यूरेशन. कि ऑनगोइंग एक्शन तो बताता ही है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये बताता है कि उसकी ड्यूरेशन क्या थी, उसकी मुद्दत कितनी थी, कितनी देर से वो काम हो रहा था. अब इसमें बड़ा सिंपल है. इसमें क्या लगेगा? सिंस, फॉर, प्लस इसमें जो असल बात जो डिफरेंशिएट करेगी दैट इज टाइम ड्यूरेशन. सो सिंस फॉर लगेगा और प्लस टाइम ड्यूरेशन लगेगी. जैसे हम कहते हैं ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 hours, तो ये क्या आ जाएगा? इट विल बिकम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इन सब की एग्जांपल्स भी अभी हम करते हैं. मैं पहले आपको इनकी यूजेज एक बार सबकी करवा लूं. नेक्स्ट देखते हैं जी पास्ट पास्ट इंडेफिनिट. ये दो चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, इसको याद रख लें. इसके दो बेसिक यूजेज हैं. नंबर 1 तो ये इस्तेमाल होता है वन टाइम एक्शन ऑफ पास्ट. माजी में कोई ऐसा काम जो एक ही बार हुआ हो, उसके लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं. और दूसरी तरफ ये हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट उसको भी डिपिक्ट करता है. मसलन अगर मैं कहूं कि he went to school, तो इसके दो मतलब हो सकते हैं. in 1990. अब दो मतलब हो सकते हैं. एक तो ये कि वो 1990 में
स्कूल जाता था कंटिन्यूसली, और दूसरा इसका मतलब हो सकता है कि वो 1990 में स्कूल गया। हाँ, हैबिचुअल एक्शन जब होता है तो हम प्रेफर करते हैं यूज्ड टू। प्रेफरेबल ये है कि यूज टू इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर आप वेंट भी इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज ओके, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। जब आप कीवर्ड की इसमें बात करेंगे तो इसमें कीवर्ड होगा मेंशन ऑफ पास्ट टाइम, कि पास्ट टाइम विल बी मेंशन्ड इन इट। जैसे हमने यहां कहा 1990। अब जैसे ही पास्ट टाइम आएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट इंडेफिनिट। अब इसमें एक बहुत बड़ी आप जो गलती करते हो वो करते हो कि सपोज ये कॉमन एरर है, नीचे ऑप्शन में आपको वो देगा रिसीव्ड, और बीटा अगर वो आपको दे दे have received. Many a time in your life you use I have received your letter yesterday. That is incorrect because once you are talking about yesterday तो have received क्या हो जाएगा, प्रेजेंट से बात क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी। सो हम have received नहीं करेंगे, बल्कि फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम करेंगे received करेंगे। I received your letter yesterday. सो इस तरह से आपने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि काम तो दोनों जगह कंप्लीटेड हो गए, बट द कोर डिफरेंस इज दैट इन पास्ट इंडेफिनिट यू विल गेट अ मेंशन ऑफ द पास्ट टाइम, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में आपको ऐसा नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में इसकी बजाय क्या होगा, अगर मैं इसी को कहता ना यस्टरडे को क्रॉस करके, यस्टरडे क्रॉस करें और मैं कर दूं अ व्हाइल अगो, a while ago, तो अब क्या हो जाएगा, अब फिर हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, I have received your letter a while ago, because now we are talking about present, कि मिल तो गया है लेकिन अभी अभी मिला है, अभी बात कल तक नहीं गई। अब चलते हैं हम अपने लास्ट पे, दैट इज फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट भी इन्हीं दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर वन तो ये इस्तेमाल होगा वन टाइम एक्शन ऑफ फ्यूचर, और दूसरी तरफ ये इस्तेमाल होगा habitual action of, क्योंकि indefinite है ना तो दोनों सूरतों में इस्तेमाल हो सकता है। He will go to school tomorrow, ये वन टाइम इवेंट है कि वो कल स्कूल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ये कहूँ कि he will go to school from now onwards daily, तो अब क्या होगा कि वो आज के बाद से रोज़ाना स्कूल जाएगा, इट इज़ अ हैबिट। तो ये दोनों ही सूरतों में इस्तेमाल हो सकता है। अब हम चलते हैं इनकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की तरफ कि किस तरह ये सारी चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट करनी है, ये वाला नॉलेज। और फिर एक कोर क्वेश्चन आपको भी और भी बता दूं कि ये 6 जो टेंसेस हैं ये मैंने क्यों किए, ये 6 टेंसेस मैंने इसलिए किए कि मिक्सचर बना दिया ना, 4 मैंने प्रेजेंट के लिए और 2
एक पास्ट और एक फ्यूचर का लिया। तो इस तरह से क्यों किया कि ऑल दीज टेंसेस आर expressed in सिंगल क्लॉज। ये सारे के सारे टेंसेस सिंगल क्लॉज में इस्तेमाल होते हैं, इन्हें डबल क्लॉज में इस्तेमाल होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अब यहाँ पर चूंकि ये सिंगल क्लॉज है तो हम क्या करेंगे, हम चूज करेंगे इसमें से इज। ही इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का फ़र्क मैंने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का फ़र्क ऑलरेडी आपको बता दिया। अब कुछ और एग्जांपल्स में हम देखते हैं इसकी, ताकि आपको क्लियर हो सके। मसलन अगर मैं आपको ये कहूं कि ही और ऑप्शंस में आपका दे दूं राइट्स और रोट, तो जनरली स्पीकिंग आपको बताया जाता है कि डेली वीकली वगैरह लग जाएगा तो आपने क्या करना है, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लास्ट ईयर हैबिट। ही रोट अ लेटर डेली ड्यूरिंग लास्ट ईयर, कि वो पिछले साल मुसलसल हर रोज खत लिखता रहा है। तो यहाँ पर राइट्स नहीं आएगा, अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम यूज करेंगे रोट यूज करेंगे। सो इस तरह ये जितने भी 6 टेंसेज हैं ये सारे के सारे सिंगल क्लॉज में इस्तेमाल होंगे। कुछ और एग्जांपल्स भी मैं आपको इनकी करवा देता हूँ, फिर हम बाकी के 6 टेंसेज को डिस्कस करते हैं। अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की एग्जांपल्स की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूस की एग्जांपल तो मैंने आपको ऑलरेडी दे दी, प्रेजेंट इंडेफिनिट और उसकी भी दे दी, पास्ट इंडेफिनिट की भी दे दी। अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और बाकी के ऑप्शंस हम देखते हैं। अगर आपको ये कहा जाए, एक ऑप्शन आए इसमें देखिए जो हैव है दैट इज ऑब्वियसली आउट ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज ही के साथ हैव तो नहीं आ सकता। अब बताना आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर उसने आपको कीवर्ड कहीं नहीं भी दिया हुआ ना तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर से आपको समझ आ जाएगा कि मुझे यहाँ क्या यूज़ करना है। अब अगर वो पुराने वाला तरीका आप देखते तो उसके अकॉर्डिंगली तो हैज़ भी आ सकता था, हैड भी आ सकता था और विल हैव भी आ सकता था, क्योंकि उसमें तो हमारे पास जो पैटर्न था वो क्या था कि वो मजमून लिख चुका है तो ही हैज़, वो मजमून लिख चुका था तो ही हैड, और वो मजमून लिख चुका होगा तो ही विल हैव। बट नाउ वी नो दैट ऑल दीज 6 टेंसेस कैन और should be used in a single clause. The rest 6 can never be used in a single clause. तो had और will have, या दूसरे लफ्ज़ों में आप यूं कहें कि past perfect और future perfect तो single clause में इस्तेमाल हो ही नहीं सकते। तो single clause में इस्तेमाल हो रहा है तो understood है कि फिर इसके साथ ऑप्शन क्या लगेगी, फिर इसके साथ ऑप्शन has की लगेगी, had की या will have की ऑप्शन नहीं लगेगी। एक और एग्जाम्पल इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी करते हैं। हम कहते हैं ही एग्जाम्पल्स फिर ऊपर वाले हम देख लेते हैं एमसीक्यूज, या चलें नीचे अलग से आपको लिख भी देता हूँ।
has, have, had और will have। अब इसमें अगर आपने वही पुराना तरीका, पुराना टेंस का जो एक जुगाड़ है वो हमने पढ़ा हो तो हमें लगेगा कि ये तो चारों ही ठीक है। वो 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है तो ही हैज़ बीन प्लेइंग, वो 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था तो ही हैड बीन प्लेइंग, और वो 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा तो ही विल हैव बीन प्लेइंग। बट नाउ वी आर अवेयर दैट सिंगल क्लॉज कैन ओनली बी यूज्ड विद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ सिंगल क्लॉज इस्तेमाल नहीं हो सकती, इसलिए हम यहाँ पर क्या चूज करेंगे, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 hours। And same is the case with all other tenses in this first group। अब हम चलते हैं सेकेंड ग्रुप की तरफ और देखते हैं कि उनके यूजेज में कैसे वेरिएंस आती है और कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा ग्रुप है और ये कौन सा टेंस है। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने बाकी के 6 टेंसेस की तरफ और देखते हैं कि उसका यूजेज और उसका कीवर्ड क्या है एंड हाउ दीज 6 टेंसेस आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस set of 6 tenses। So the very first one is past continuous। Now we have been told कि past continuous क्या होता है, माजी का वो काम जो जारी हो। माजी का कोई काम कैसे जारी हो सकता है, ये माजी का काम वो नहीं है जो जारी हो, माजी का वो काम जो माजी में किसी खास वक्त पे एट ए स्पेसिफिक टाइम इट वाज कंटिन्यूइंग। और जब हम स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं तो उस स्पेसिफिक टाइम का तज़किरा करना ज़रूरी है। दैट इज़ वाई इन पास्ट कंटिन्यूअस वी यूज 2 clauses। One clause is to express the continuity and the other one is used to express that particular time जिस पर वो काम continued था। इसीलिए it is used to express an action that was going on at a certain time in past। अब वो certain time of the past वो जो reference clause है ना, ये वाली, इसके बगैर कभी भी जुमला कंप्लीट नहीं होगा पास्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है। इसीलिए इसके कीवर्ड्स में क्या आता है, देन, एट दैट टाइम, प्लस रेफरेंस ऑफ पास्ट। ये अब हम पास्ट के जितने भी टेंसेस करेंगे, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इन तीनों में रेफरेंस ऑफ द पास्ट आना जरूरी है। जैसे पिछली वाली एग्जांपल ही को हम कंटिन्यू करते हैं आगे। अगर मुझे ये कहना हो बीटा वर Charlie will be in delta m। अब अगर सिर्फ ये इतना होगा, यहां तक जितना मैंने लिखा है, तो हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, दैट इज m, बिकॉज इट्स अ सिंगल क्लॉज। तो सिंगल क्लॉज में तो हमने क्या यूज करने, प्रेजेंट के 4 टेंसेस यूज करने हैं,
या पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट यूज कर सकते हैं। ये वाला जो पास्ट कंटिन्यूस है दैट मस्ट बी यूज्ड इन अ डुअल क्लॉज। इसके लिए कोई ना कोई रेफरेंस क्लॉज चाहिए। अब वो रेफरेंस क्लॉज कैसे होगी? रेफरेंस क्लॉज बनेगी when the doorbell rang। अब ये बन जाएगा I was writing a letter when the doorbell rang। कि ये कब की बात है? जब मैं खत कब लिख रहा था? मैं खत उस वक्त लिख रहा था जब दरवाजे की घंटी बजी, उस वक्त मैं खत लिख रहा था। तो ये वो एक्शन है जो एक सर्टेन टाइम पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे कंटिन्यू था। ये अनलिमिटेड कंटिन्यूटी इसकी नहीं हो सकती, क्योंकि अनलिमिटेड कंटिन्यूटी करेंगे तो फिर तो ये प्रेजेंट हो जाएगा ना, फिर तो पास्ट रहेगा ही नहीं। दूसरा देखिए, नेक्स्ट वन है हमारे पास पास्ट परफेक्ट। अब इसको भी हम बहुत ही गलत बताते हैं। हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट क्या होता है? माजी का वो काम जो मुकम्मल हो गया हो। तो माजी का तो हर काम ही क्या होता है? मुकम्मल ही होता है ना, उसमें नामुकम्मल होने वाली तो बात ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ये है an action that was completed before a certain time in past। कि कोई ऐसा माजी का काम जो पास्ट में किसी खास वक्त से पहले मुकम्मल हो गया हो। बट यहाँ भी उस सर्टेन टाइम ऑफ पास्ट का तस्करा करेंगे, उसके बगैर ये जुमला मुकम्मल नहीं होगा। और इसमें क्या होगा? आफ्टर और बिफोर लगेंगे, प्लस क्या होगा? रेफरेंस ऑफ पास्ट। पास्ट का रेफरेंस साथ आएगा ही आएगा। एग्जाम्पल भी करवा देता हूं आप बच्चों को। हम कहते हैं Beta had अब अगर मैं इसको यही ख़त्म कर दूं, ही ब्लैंक फिनिश्ड रीडिंग द बुक, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हम करेंगे ही हैज़, बिकॉज इट इज़ अ सिंगल क्लॉज। और परफेक्ट जो है वो सिर्फ सिंगल क्लॉज में ही प्रेजेंट के साथ इस्तेमाल हो सकता है। अगर पास्ट परफेक्ट करेंगे या फ्यूचर परफेक्ट करेंगे तो वो सिंगल क्लॉज के साथ इस्तेमाल नहीं होगा, वो क्या होगा? डबल क्लॉज के साथ इस्तेमाल होगा। इसी को अगर मुझे पास्ट बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसके साथ रेफरेंस क्लॉज ऐड करनी पड़ेगी बिफोर guess came। Now guess came in the past, but he had finished the book before their arrival। तो ये होगा past perfect। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? past perfect को हम कहते हैं it is
पास्ट ऑफ द पास्ट, कि ये ऐसी चीज है जो माजी में भी क्या होती है, माजी होती है। एक बड़ी कॉमन जुमला आपने बल्कि बदनामे ज़माना जुमला सुना हुआ है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। नाउ द डॉक्टर अराइव्ड इन द पास्ट बट द पेशेंट हैड डाइड इवन बिफोर। जब वो माजी में कोई काम हुआ तो उससे भी पहले काम हो चुका हुआ था। दैट इज वाई उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने वो है जी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको हम क्यों यूज करते हैं, एन एक्शन that was going on in the past at a certain time and whose ड्यूरेशन इज गिवन। इसके लिए हम इसको यूज करते हैं कि जिसकी ड्यूरेशन भी हमें दी हो और टाइम भी पास्ट का दिया हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। फिर एग्जांपल करवा देता हूं कि ही अब अगर सिर्फ इतना होगा तो फिर हम इसको क्या करेंगे, ऑप्शन अल्फा हैज बीन, बीटा हैड बीन, चार्ली will have been, and delta have been। अब अगर इतना ही इसको करना है तो फिर क्या होगा, he has been, बिकॉज हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सिंगल क्लॉज में इस्तेमाल नहीं हो सकते। इसको अगर हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करना है तो क्या करेंगे, when his father arrived, कि जब उसके अब्बा जी पहुंचे उस वक्त भी उसे क्रिकेट खेलते हुए कितनी देर हो गई थी, 4 घंटे गुजर गए हुए थे। तो दिस इज व्हाट वी कॉल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम चलते हैं फ्यूचर की तरफ। अच्छा, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस बिल्कुल वही है जैसे पास्ट कंटिन्यूअस था कि एन ऑनगोइंग एक्शन ऑफ एन एक्शन। अब एक चीज और याद रख लें, फ्यूचर के जितने भी हैं टेंसेस ये प्रोबेबिलिटी पे बेस करते हैं, ये क्लियर कट स्टेटमेंट्स नहीं होती, कंफर्म स्टेटमेंट्स नहीं है, प्रोबेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। एन एक्शन that will be going on at a certain time in future। इसी तरह बिल्कुल पास्ट परफेक्ट भी वैसे ही होगा कि फ्यूचर के 2 काम जो सीक्वेंस में हो रहे होंगे, और पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी इसी तरह होगा कि फ्यूचर का कोई ऐसा काम बिल्कुल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह जो कि फ्यूचर में हो रहा होगा, लेकिन उस वक्त भी उसे होते हुए पॉसिबली एक सर्टेन टाइम पीरियड गुजर गया होगा।
बल्कि चलें मैं लिख ही देता हूँ आपके लिए ताकि आपको आसानी रहे। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट जी, ये क्या था? An action that will have been completed before a specific time, और last one future perfect continuous, ये भी क्या है? An ongoing action of future प्लस उसकी वही जो टाइम लिमिट हमें देनी है। तो ये तो क्लियर है। एक चीज़ अलबत्ता फ्यूचर के सारे टेंसेस में एक चीज़ आपने बहुत ध्यान से देख लेनी है। इस सारे जितने भी आपके टेंसेस हैं, फ्यूचर के जितने भी टेंसेस हैं उसमें आपने एक चीज़ देख लेनी है कि यहाँ पर जो रेफरेंस क्लॉज लगेगी will be in present। पास्ट के साथ रेफरेंस क्लॉज किसकी लग रही थी? पास्ट की। लेकिन यहाँ पर जो है वो क्या लगेगी? रेफरेंस क्लॉज फ्यूचर के साथ फ्यूचर की नहीं लगेगी, बल्कि क्या लगेगी? प्रेजेंट की लगेगी। इसके रीज़न भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसके रीज़न क्या है। इसके रीज़न फर्स्ट कंडीशनल में है, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे भी बहुत डिटेल से। फर्स्ट कंडीशनल आपने किया हुआ है, उसमें हम क्या करते हैं? जो मेन क्लॉज है जो इफ क्लॉज है और दूसरी तरफ होती है हमारी मेन क्लॉज। अब उसमें इफ क्लॉज हम लगाते हैं किसमें? प्रेजेंट में। और मेन क्लॉज किसमें लगाते हैं? फ्यूचर में। जैसे मैं आपसे कहूं कि इफ ही आस्क्स मी I shall help him। करते हैं ना? If he asks me, ये किस में हम यूज़ कर रहे हैं? ये हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट में। और रिजल्ट किस में ले रहे हैं? रिजल्ट ले रहे हैं फ्यूचर में, क्योंकि जो इफ क्लॉज है ये क्या है? ये कंडीशन है। तो कंडीशन हम लगाएंगे प्रेजेंट में और रिजल्ट उसका किस में ले लेंगे? रिजल्ट ले लेंगे फ्यूचर में। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इफ क्लॉज ही फ्यूचर में लगाएंगे तो फिर उसका रिजल्ट किस में लेंगे? वो तो फ्यूचर से भी कोई अगला टाइम जोन होना चाहिए ना जिसमें उसका रिजल्ट आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि फ्यूचर से अगला टाइम जोन हमारे पास कोई अवेलेबल नहीं है, सो हम स्टेप बैक करते हैं। हम कंडीशन लगा लेते हैं प्रेजेंट में और रिजल्ट ले लेते हैं फ्यूचर में। तो यहाँ भी डबल क्लॉज फ्यूचर की इसीलिए इस्तेमाल नहीं होगी। दोनों फ्यूचर की क्लॉज इसलिए नहीं आएंगी कि अगर फ्यूचर में ही उसकी कंडीशन लग जाएगी तो रिजल्ट तो फ्यूचर से भी किसी अगली टाइम जोन में आएगा। सो फॉर्मेट बिल्कुल वही रहेगा, लेकिन सिर्फ क्लॉजेस फ्यूचर के साथ फ्यूचर की क्लॉज लगाने के बजाय फ्यूचर के साथ हम प्रेजेंट की क्लॉज लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ किया था कि व्हेन द डोर बेल रैंग, अब पास की आ गई ना,
तो हमने क्या लगाया था, was। इसी को अगर हमने फॉर एग्जांपल फ्यूचर का डेवलप करना हो तो हम क्या करेंगे, मैं इसको क्रॉस अभी फिलहाल कह रहा हूं, और इसको अगर हमने फ्यूचर का लगाना होगा तो हम क्या करेंगे, when the doorbell rings। अब प्रेजेंट की क्लॉज रेफरेंस क्लॉज लगी तो अब हमारी सही ऑप्शन क्या हो जाएगी, ही विल बी राइटिंग अ लेटर व्हेन द डोर बेल रिंग्स, कि जब दरवाजे की घंटी बजेगी तो वो प्रोबेबली क्या कर रहा होगा, वो खत लिख रहा होगा। इसी तरह यहाँ भी बिफोर द गेस्ट केम हमने किया था पास्ट। इसी को अगर मुझे बनाना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के बजाय फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बनाना है तो मैं क्या बना दूंगा, बिफोर गेस्ट कम। अब प्रेजेंट की क्लॉज रेफरेंस क्लॉज हमने लगा दी तो अब हमारे पास क्या होगा, ही विल हैव फिनिश्ड रीडिंग द बुक बिफोर द गेस्ट कम, कि उनके आने से पहले ही वो क्या करेगा, किताब प्रोबेबली ख़त्म कर लेगा। और लास्ट में भी यही है कि जब हमने पास्ट के साथ पास्ट की क्लॉज लगाई थी तो वो क्या था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन इसी को अगर व्हेन हिज फादर अराइव्ड की बजाय मैं कर दूं when his father arrives, तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा will have been playing cricket for 4 hours। तो ये बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है कि फ्यूचर के साथ फ्यूचर की क्लॉज नहीं लगनी, फ्यूचर के साथ क्या लगने, प्रेजेंट की क्लॉज लगनी। और ये सारे के सारे 6 टेंसेस आपके डुअल क्लॉज में इस्तेमाल होंगे, सिंगल क्लॉज में इस्तेमाल नहीं होंगे। सो दैट वाज इट जी। होपफुली अब आपको क्लियर हो गया होगा कि टेंस क्या है और टेंस को हमने किस तरह से यूज़ करना है।